हाँ जी दोस्तों, आज हम देखेंगे एक और नया चैप्टर जो इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका एक क्वेश्चन देखेंगे आज अपन। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ग्रोमो लिमिटेड अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अपने को 2 साल का बैलेंस शीट का बैलेंस दिया गया है। ये उसके नोट्स हैं। ये कुछ थोड़ी सी अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए अपन इसको शुरू करते हैं। वीडियो छोटा ही होगा, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप इसको कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो। और चलिए आप इसको अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो उससे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अपने को नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स से। इसको निकालने के लिए अपने को बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको बनाने के लिए अपने को ये बनाना पड़ेगा पहले। तो बाई बैलेंस पीडी लगे मेरे पास प्रॉफिट कितना है पिछले साल का, जो अपने ओपनिंग बैलेंस देंगे प्रॉफिट रजिस्टर्ड P&L 60,000। तो ये आएगा बाई बैलेंस BD 60,000। और इस साल का कितना है, ये अपने पास है 1 लाख। इधर आगे कितना 1 लाख। फिर अपन बनाएंगे 1 लाख। और फिर देखते हैं अपने डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। जब अपने इस करंट ईयर का जो डिविडेंड हमने प्रपोज किया अपने बांटेंगे, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। कितना है प्रॉफिट इस साल का, ये है 2 लाख रुपए। इधर लिख दिया अपन ने 2 लैक्स। फिर आएगा क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसके लिए अपने गिवन कुछ नहीं है, अब इस साल का कितना टैक्स अपन पे करेंगे, इसके लिए अपन को करना पड़ेगा कि अब क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो इसको बनाएंगे, इसका बैलेंस होगा क्रेडिट साइड, तो बाई बैलेंस BD। इस साल कितना है प्रोविजन अपने पास, प्रोविजन ढूंढो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है अपने पास 70,000 रुपये। तो ओपनिंग है और 1 लाख क्लोजिंग है। तो 70,000 ओपनिंग हो गया और 1 लाख क्लोजिंग है हो गया। और अपने साल कितना किया है, ये लिख यहाँ 50,000। ये 50,000 वाज पेड टुवार्ड्स द इनकम टैक्स। तो टू बैंक आ गया कितना अपने पास 50,000 रुपये। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा 80,000 रुपये। ये क्या है अपना, ये है बैलेंसिंग फिगर। हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितना आया है 80,000 रुपीज़। तो इस टोटल कितना 50,000, 80,000 प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, तो सीधा ऊपर चला जाएगा इधर 80,000 रुपये। फिर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का बैलेंस देखो अपने पास रिजर्व दे गए कितने, इसके 1,50,000, 2 31 ने 18 के को तो 1,50,000 थे, और 31 को 2 लाख हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि अपन ने 1,50,000 रुपये जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिए, इसको जनरल रिजर्व मानेंगे अपन। तो ये आगे देखिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1.5 लाख, क्रेडिट डाउन कितना हो गया डिफरेंस 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा 50,000 रुपये। ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए 50,000 रुपये। टोटल कर लो इस साइड का 4,30,000 रुपये आएगा। बाई बैलेंस बोर्ड ने 60,000 में उठाया तो 3,70,000 रुपये क्या आएगा अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अपन इसको फिर यहाँ लिख लेंगे अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। धंधा क्या हो रहा है, हाँ, कैश फ्लो ऑपरेटिंग 3,70,000 रुपये प्लस डैप, वो एक्स्ट्रा आइटम है वो लिखेंगे अपन डेप्रिसिएशन वगैरह। तो प्लस डैप कितना है अपना, अपन देखेंगे डेप्रिसिएशन के कैसे आएगा ये। इसके लिए अपने बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए अपने को। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अपने पास करंट ईयर का, लास्ट ईयर कितना है अपने पास 5,000 रुपये। 31/3/2018 कितनी बैलेंस शीट वैल्यू है 5 लाख रुपये, और 31/19 कितना है 7 लाख रुपये। तो टू बैलेंस 5 लाख और बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन 7 लाख रुपये, इनको अपन लिख लिया। फिर क्या आएगा टू बाई डेप्रिसिएशन कितना आएगा, किसकी बोला है अपन को, डेप्रिसिएशन बोला है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% वॉज चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन। मतलब कि 5 लाख के ऊपर ओपनिंग वैल्यू कितना है 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर 25 × 25% कितना आया 1,25,000। और बाई बैंक तो अपने सेल अपने ये थर्ड एडजस्टमेंट में सेकेंड एडजस्टमेंट गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 50,000 की जो उसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 लेकिन वो WDB है, रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000 है इसका, और सोल्ड कितने में 35,000 में। तो बाई बैंक कितना आ गया अपने पास 35,000, और इसकी WDB कितनी थी 20,000। तो 35 - 20 कितना आया 15,000 क्या आया अपने गेन हुआ है, तो वो आएगा डेबिट साइड में 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस गेन हो गया अपने को मशीन सोल्ड के ऊपर। फिर कर लिया
इधर आएगा बैलेंस ज़्यादा आ रहा है इस साइड का, तो क्या हो गया टू बैंक, लेकिन बैलेंस में कितना है 3,45,000, जो क्या होगा अपना परचेज ऑफ मशीनरी प्लांट एंड मशीन, परचेज अपने परचेज की है 3,45,000 की प्लांट एंड मशीनरी कर लेंगे अपन टोटल। फिर इधर आ जाएगा क्या प्लस डेप्रिसिएशन 1,25,000 माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना आया 1,15,000 15,000। फिर ये अब इसको टोटल कर लेंगे, इसने यह कितना क्या आएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस PBWCC। फिर करेंगे अपन माइनस एडजस्टमेंट करेंगे अपन इनका, तो माइनस चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब देख लो इन्वेंट्री क्या है अपना, इन्वेंट्रीज 31 दिन 28 2 लाख है, 2 लाख से 4 लाख जाएंगी, तो मतलब कि बढ़ रही हैं, अपना मनी ब्लॉक होगी, तो अपन क्या करेंगे इसको लेस कर देंगे माइनस 2 लाख। 2 लाख क्या हो गया लेस हो गया, ये ब्लर क्यों हो रहा है पता नहीं है, 2 लाख क्या हो गया लेस हो गया अपना। फिर आएगा चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 2018 में 7 लाख के हैं, और फिर 2019 में 5 लाख, मतलब कि 2 लाख अपने को मनी रिसीव हुई है, तो क्या हो गया अपना ऐड होगा ये चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस 2 लाख। फिर चेंज इन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या अपने पास ट्रेड पेबल्स ही अपने पास करंट लाइबिलिटीज़ में, जो 8,20,000 के थे अब कम हो गए 7 लाख के, तो क्या होगा लेस होगा, तो 1,20,000 लेस करेंगे। इसका एडिशन 1,20,000 रुपये, इसको और 4,80,000 में से लेस करेंगे कितना आएगा कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन 3,60,000 माइनस टैक्स पे कितना किया अपन ने 50,000, जो अपन देखा था कि अभी थर्ड एडजस्टमेंट में पता था। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आएगा अपने पास 3,10,000। सेकंड नंबर पे क्या आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से उसमें परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अपन पीछे देखा था कि 3,45,000 मशीन अपने परचेज की है, वो आ जाएंगी लेस 3,45,000। सेल ऑफ प्लांट में सेल में कितनी मनी अपने पास आई है, कितने पैसे अपने आए हैं भाई बैंक से, कितना आया था 35,000, हमें कर दिया 35,000 माइनस। फिर आएगा एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, ये कहाँ है एडजस्ट अपने को देखना पड़ेगा, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग, ब्लर क्यों हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है इसका 2018 में 4 लाख था, लेकिन 2019 में कितना होगा 6 लाख, तो प्लस 2 लाख हुआ है ना, तो टू एक्सटेंशन क्या है तो क्या होगा लेस होगा, अपन एक्सटेंड कर दिया मनी लग गई अपनी, पैसे कम हो गए बैंक से, तो कितना आया माइनस 2 लाख। फिर आएगा इन्वेस्टमेंट किधर है, ये रहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये 2018 में थे ही नहीं, अपन ने 2019 में परचेज के लिए कितना का 1 लाख का, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अपना कितना आ गया 1 लाख रुपये, इसको करेंगे तो लेस 6,10,000। फिर अपन करेंगे सी पॉइंट अपना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसमें अपने शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स का डिविडेंड का इनका एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए अपने पास शेयर कैपिटल कितनी है 8 लाख की 2018 में, 2019 में कितने की 10 लाख की, तो प्लस 2 लाख, तो 2 लाख के शेयर कैपिटल इशू कर दी अपनी ज़्यादा। फिर इशू ऑफ डिवेंचर सेम ऐसा ही होगा कि अपने पास डिवेंचर 18 में तो थे नहीं, लेकिन 19 में अपन ने डिवेंचर इशू कर दिए 2 लाख के, तो इशू ऑफ डिवेंचर कितना आ गया 2 लाख, इनसे अपनी मनी इंक्रीज हुई है। फिर आएगा डिविडेंड पेड कर दिया तो लेस हो गया, डिविडेंड पे कैसे आएगा डिविडेंड पेड 2 लाख, तो इसका डिविडेंड अकाउंट बना लो अपन, तो डिविडेंड अकाउंट बना लो इसका, तो डिविडेंड अकाउंट देख लो, तो बाई बैलेंस देखना मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन कितना अपने पास 1 लाख, और टू बैलेंस करंट का कितना है 2 लाख है, तो कितना पे कर दिया अपन ने, तो डिविडेंड अरे 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 इधर क्यों आएगा, मैं इधर यार एक हाथ से लिखने के अंदर पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता है, बाय डिविडेंड पेड क्या है कि स्टैंड तो है नहीं मेरे पास, देखो तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ रहा हूँ एक हाथ से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्या है कि लिखना किधर जाता हूँ लिखा किधर जाता है, अब कैमरे में दिखता भी नहीं है साफ। 4-5 तो डिविडेंड पे कितना हो गया हमारे पास 1 लाख, और डिविडेंड पे कितना आ गया हमारे पास माइनस 1 लाख, करेंगे इसका तो 3 लाख 2 4 में 3 लाख आ गए हमारे पास, सबका टोटल कर लेंगे अपन। एक ये तो कैश फ्लो पर 3,10,000 रुपये, और इसका 6,10,000 लाइस का, इसका 3 लाख 3 3 6 10 माइनस 6 10 कितना है नील अपने पास ABC नील हो गई, प्लस ऑपरेटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑपरेटिंग कैश कितना हमारे पास ऑपरेटिंग की पिछले साल का 2 लाख रुपये, अपने को अब क्लोजिंग 2 लाख आना चाहिए, तो 2 लाख आ गया अपना, इसका मतलब अपना हैंस
अपना को सही है ये क्वेश्चन गिवन है वो। थैंक्स गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और उसको पूरा देखना, और अब आपको कोई टॉपिक का कोई क्वेश्चन जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू।